वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाता है झूठी शिकायत। देखिए, ये बात सही है कि पैसा बंट रहा है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रवेश जी क्यों पैसा बांट रहे हैं। मैं भी बार बार इस चीज़ को, इसका उल्लेख कर रहा हूं। जब आदमी हारता हुआ दिखता है चुनाव और लगता है कि वो कोई विकास की बात नहीं कर सकता, तो ये होगा। और न केवल पैसा बट रहा है, बल्कि कंबल बट रहे हैं, रजाई बट रहे हैं। कल मैं फिर ईस्ट किदवई नगर में था, और ये वहाँ के लोगों ने दिया। ये उनके प्रवेश जी जो हैं, इस पर अपना ये पता नहीं बेडशीट है क्या है, वो बांट रहे हैं। ये कवर वहाँ के ही एक व्यक्ति ने मुझे दिखाया कि उसी दिन या एक दिन पहले, मतलब चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है, नॉमिनेशन फाइल हो गए, एक्सेप्ट हो गए, उसके बाद ये चीज़ जो है बांटी गई है। मैंने एक तस्वीर भी इसके पहले दिखाई है, और मैं तस्वीर भी चाहूँगा आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें आप इसको देख सकते हैं। ये यही चीज़ें वहाँ ट्रक से निकाल के मेरे सामने जो है इसको रखा जा रहा था। तो जूते बट रहे हैं, ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार कंप्लेंट गई है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। मैं प्रवेश जी से भी कहूँगा, भाई आप मुद्दों पे लड़ाई लड़िए, आप विकास पर लड़ाई लड़िए। लेकिन संजय सिंह जी से भी एक सवाल है। कल मेरे कुछ लोग, हम लोग जहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे कालीबाड़ी के इलाके में, वहाँ हमारे कुछ लोगों ने कहा कि एक क्लस्टर के आसपास कुछ महिलाएं जा रही थी। जब इन्होंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उनका कि आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं। अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हुई। लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी 1000 रुपये की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां इसमें सीधे सीधे दोषी हैं। मैं आशा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेगा और कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। नहीं, ये बात ऐसी है तो बहुत गलत है। मैं आशा करूंगा कि दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन सीधे इस बात पर सामने आएगा। सही है गलत है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधि करने से अगर रोका जाए या धमकाया जाए, तो वो लोकतंत्र के विरोध की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, ठीक है, ये बात तो है ही। शीश महल के बारे में हर आदमी बात करता है, और पेरिस क्या, ये तो लगता है कि मतलब बिल्कुल गरीब देशों की राजधानी से भी बुरी हालत दिल्ली में हो गई है। लेकिन मैं सैनी साहब से भी एक सवाल पूछूंगा कि आपकी भी तो सरकार है दिल्ली में, डीडीए है, यहाँ एमसीडी थी। एमसीडी ने जो कूड़ों का हाल किया वो सबको पता है। डीडीए ने कुछ नहीं बनाया पिछले 10 साल में, ये सबको पता है। आपकी भी एक जवाबदेही बनती है। केजरीवाल ने सत्यानाश किया, केजरीवाल ने जो एमसीडी जीती उसके बाद भी कोई काम नहीं किया, केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। ये बात सब सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जिम्मेवारी से क्यों भागती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।